हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं ट्रेड साइकिल। तो इससे पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारी लाइफ में कई बार बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार बहुत खुशी होती है, कई बार बहुत गम होता है, कई बार नॉर्मल चलता है। तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो ये खुशी और गमों की एक साइकिल होती है कि कभी गम आए कभी खुशी आए। ठीक उसी तरह हमारे बिजनेस में भी क्या होता है, कई बार हमें प्रॉफिट होता है, कई बार हमें लॉस होता है, और ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रॉफिट हो गया, एक बार लॉस हो गया, बस प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। इसकी एक साइकिल होती है, ये रिपीट होता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं साइकिल, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइकिल, या हम इसे कहते हैं ट्रेड साइकिल। तो इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं कि कब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, कब हमारा प्रॉफिट डिक्रीज़ हो रहा है, कब हमें लॉस हो रहा है, कब हम उस लॉस से रिकवर हो रहे हैं। तो इसके डिफरेंट फेजेस को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिन्हें हम अभी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल। As we know, the performance of a business firm is never the same over an extended period of time. तो हमें पता है किसी भी बिजनेस फर्म का जो ग्रोथ है, जो परफॉर्मेंस है, वो एक लंबे टाइम तक के लिए सेम नहीं रह सकती। उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स, यानी उतार चढ़ाव होते रहते हैं इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड आउटपुट ऑफ द फर्म। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं फर्म की, जैसे प्रोडक्शन है, डिमांड सप्लाई है, तो उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। दीज साइक्लिक फेजेस आर नोन एज बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। तो इन्हीं साइक्लिक फेजेस को साइक्लिक फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिपीट होते हैं। कभी प्रॉफिट हुआ, कभी डिमांड इंक्रीज़ हुई, कभी डिमांड डिक्रीज़ हुई, प्रोडक्शन डिक्रीज़ हुआ, कभी इंक्रीज़ हुआ। तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं साइकिल, क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो चलिए अब हम डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो पहले आपको कुछ इस तरह से बनाना होगा, 2 लाइन ड्रॉ करनी होगी। अभी स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा बिजनेस इंक्रीज़ कर रहा है, हर सब कुछ प्रॉफिट प्रोडक्शन डिमांड सब कुछ क्या है, इंक्रीज्ड है। तो देखिए ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जाते जाते एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाता है, जहाँ के बाद से ये क्या कहता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। फिर डिक्रीज़ होते ये डिक्रीज़ के भी एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाता है, और फिर यहाँ से रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो इनके हम नेम देख लेते हैं। ये हमारा ट्रेड साइकिल का फर्स्ट फेज होता है, ये सेकंड फेज होता है, ये होता है थर्ड फेज, और ये होता है फोर्थ फेज। और ये दोनों क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। अभी हम इनकी नेमिंग करते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का मतलब हमारा बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ इंक्रीज़ होता है, डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। तो डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप ले लीजिए मोबाइल की कंपनी, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल की डिमांड आएगी तो वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल बनाएंगे ताकि ज़्यादा बेच के ज़्यादा फ़ायदा कमाएँ। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होते होते एक ऑप्टिमम लेवल पर पहुँच जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो उस एग्ज़ाम में ऐसा तो नहीं है कि आप चाहे पूरी बुक भी रट डालें तो आपके मैक्सिमम 100 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप 100 में 120 ले आएंगे। तो एक ऑप्टिमम लेवल हर चीज़ का होता है। ठीक उसी तरह बिजनेस की ग्रोथ का भी एक ऑप्टिमम लेवल होता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद, जिसे हम कहते हैं पीक, इसे क्या कहते हैं हम, पीक। पीक के बाद क्या होता है, बिजनेस का रिसेशन शुरू हो जाता है। रिसेशन का मतलब बिजनेस धीरे धीरे उसका जो प्रॉफिट था वो डिक्रीज़ होने लगता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हो नहीं रहा है। ये एक्स, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये डिनोट कर, वाई एक्सिस यहाँ पे डिनोट करती है ग्रोथ रेट, और एक्स एक्सिस क्या डिनोट करती है, पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल। तो एक्स एक्सिस पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल डिनोट करती है। तो एक्स एक्सिस के जो ऊपर पार्ट होता है वो होता है पॉजिटिव, ये पूरा होता है पॉजिटिव, और ये होता है नेगेटिव। जब तक पॉजिटिव है तब तक तो ठीक है, भले हमारा रिसेशन फेज चल रहा है
हमारा प्रॉफिट डे बाय डे घट रहा है, लेकिन फिर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद रिसेशन फेज के बाद क्या आता है, रिसेशन फेज के बाद आता है हमारा डिप्रेशन फेज। डिप्रेशन क्या है, आप देखिए रिसेशन को ही कंटिन्यू करके बनाया गया, तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ रिसेशन। डिप्रेशन को क्या कहते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ रिसेशन, बट ये नेगेटिव पार्ट में बना है। देख रहे होंगे आप, ये नेगेटिव पार्ट होता है इसका, इतना पार्ट क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं होती है, हमारा बिजनेस एकदम लोएस्ट पॉइंट पे जाने लगता है, यानी बहुत ही स्पीड में हमारी डिमांड घटती है, बहुत ही हायर रेट में हमारी डिमांड घटती है, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है और हमारा प्रॉफिट घटने लगता है। डिप्रेशन में पहुंचने के बाद एक पीक पॉइंट आ जाता है। अब हर चीज़ का पीक पॉइंट होता है, उसी तरह डिप्रेशन का भी पीक पॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रफ। यानी इस पॉइंट के आने के बाद हमारा क्या बिजनेस होता है, रिकवर होना शुरू हो जाता है, जिसे हम फेस को कहते हैं रिकवरी। तो इतने फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के। और ये जो हमारा पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल है, तो ट्रेड साइकिल का जो पीरियड होता है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है, तो डेवलप्ड कंट्री में इसका टाइम होता है 15 ईयर्स। और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलपिंग का मतलब विकासशील देश, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो इनके यहाँ पे ट्रेड साइकिल का टाइम होता है 8 ईयर्स। ये एक एवरेज है, ऐसा नहीं कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक एवरेज टाइम है। अब हम इन फेजेस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट फेज़ है हमारा एक्सपेंशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्सपेंशन में सब कुछ इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। जैसे मोबाइल का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि ज़्यादा मोबाइल की डिमांड आती है, ज़्यादा लोग मोबाइल की डिमांड करते हैं, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि डिमांड फुलफ़िल कैसे होगी अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज़ होने लगता है। उसी तरह जब ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम नए नए लोगों को अपॉइंट करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी यानी रोज़गार भी बढ़ने लगता है। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो जो हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा है, सामान हमारे गोदाम में पड़ा है, तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, यूज़ कर पाते हैं। फिर एक्सपेंशन के बाद क्या आ गया था, पीक का मतलब कि एक हम ऑप्टिमम लेवल पे हमारा प्रॉफिट, हमारी डिमांड, हमारा प्रोडक्शन एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गया, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है वो। तो डिमांड, प्रोडक्शन, प्रॉफिट रीचेज ऑप्टिमम लेवल, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट रीचेज ऑप्टिमम लेवल, यानी एम्प्लॉयमेंट भी ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाता है। यानी इतने ज़्यादा लोगों को हम अपॉइंट कर चुके हैं कि उनसे ज़्यादा लोगों को हम अपने बिजनेस में नहीं रख सकते। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो भी एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच चुका है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर पीक के बाद क्या होता है, हमारा बिजनेस धीरे धीरे जो प्रॉफिट हमारा है, जो हमारी डिमांड है, जो हमारा प्रोडक्शन है, वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। जो आता है फेज़ 2 में रिसेशन, जिसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग डिमांड, डिक्रीजिंग प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग प्रॉफिट, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोज़गारी जब बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारी डिमांड कम हो गई, तो हमने सामान जब डिमांड ही नहीं आ रही है तो हम सामान ज़्यादा क्यों बनाएंगे, इसीलिए हमने डिक्रीज़ कर दिया प्रोडक्शन को, सो हमारा प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हो गया। और जब हमने सामान बनाना ही कम कर दिया है, तो हम ज़्यादा लोगों को क्यों रखेंगे, हम जब हमें काम ही नहीं है, तो हम उनको हटा देंगे, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी बढ़ने लगती है। डिक्रीजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो जो हमारा रिसोर्सेज का, जो हमारा सामान, जो हमारा रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा फेज़ 3, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। अब ये फेज़ हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा जो डिक्रीमेंट है वो बहुत ही हायर रेट्स में होने लगता है, यानी डिमांड बहुत ही तेज़ी से घटती है, 10% या उससे ज़्यादा के रेट से घटने लगती है डिमांड। प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से घटता है, प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से घटता है। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड यूटिलाइज्ड
अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, तो जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो अनयूटिलाइज्ड रह जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है जब हम डिप्रेशन में जाते जाते उसके पीक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं डिप्रेशन के, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये हमारा होता है ट्रफ, इसे हम बोलते हैं ट्रफ। तो ट्रफ में क्या होता है, डिक्रीज्ड डिमांड, यानी डिमांड अब जितनी डिक्रीज होनी थी हो गई है, डिक्रीज्ड प्रोडक्शन, सब कुछ डिक्रीज हो चुका है यहाँ पे, डिक्रीज्ड प्रॉफिट, अनएम्प्लॉयमेंट एट पीक, यानी यहाँ पे बेरोजगारी अपने चरम पर होती है, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज हमारे बेकार रह जाते हैं, यानी जो हमारा रॉ मटेरियल है वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है, उसका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। फिर क्या होता है, हमारा बिजनेस की धीरे धीरे रिकवरी शुरू होती है, तो फेज़ 4 आता है। फेज़ 4 में क्या होता है कि हमारा डिमांड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, तो हम प्रोडक्शन भी करना शुरू करते हैं। प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी जो है वो घटने लगती है। डिक्रीजिंग लॉस, जो हमारा लॉस है वो डिक्रीज़ होने लगता है, यानी हमारा प्रॉफिट बढ़ने लगता है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो हमारे रिसोर्सेज बेकार पड़े थे वो यूज़ होने लगते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, ये मैं इस डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये जो पीक है और ट्रफ है, ये दोनों फेज़ में नहीं आते हैं। फेज़ हम किसको कहते हैं, जो चीज़ चल रही है, जो एक टाइम चल रहा है, जैसे एक्सपेंशन है, तो बिजनेस प्रॉफिट डे बाय डे अर्न कर रहा है, इसीलिए हम एक्सपेंशन बोले। रिसेशन में हमारा प्रॉफिट घटता जा रहा है डे बाय डे, लेकिन ये क्या है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट को हम फेज़ नहीं कह सकते, इसीलिए ये कोई फेज़ नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ट्रफ भी कोई फेज़ नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ 4 फेजेस की बात करी है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।